है वो। और इस सबके बीच राहुल गांधी जो बातें यहां कह रहे हैं और सीधा हमला, नीट का मामला हो या स्पीकर का मामला हो, सीधा हमला नरेंद्र मोदी पर, नरेंद्र मोदी के ऊपर चप्पल फेंकी गई तो चप्पल किसने फेंकी ये बात भी। और लेकिन गांधीवादी तरीके से आप विरोध कीजिए, ये भी बता रहे हैं राहुल गांधी। जरा डॉक्टर राकेश पाठक जी, कैसे देखते हैं आप राहुल गांधी के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को और यहां से कैसी चुनौती पेश करते हुए राहुल गांधी नजर आते हैं नरेंद्र मोदी के सामने? जी डॉक्टर साहब, इसको थोड़ा सा विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो कुछ नरेंद्र मोदी को सुनना पड़ रहा है, मंच पर बैठकर नीतीश कुमार के उपदेश सुनने पड़े, घर में उनके टेलीविजन तो होगा ही, चलता ही होगा, साथ लोक कल्याण मार्ग में राहुल गांधी के ट्वीट भी देखते होंगे, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी होगी। आज की तारीख में नरेंद्र मोदी को जो कुछ सुनना पड़ रहा है, उस पर मुझे एक शेर याद आता है। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी हुक्म करें, उससे पहले ही मैं सुना देता हूं। मोदी जी की तरफ से सुनाता हूं कि तुम्हारी गैर की नासेह की अब तो सबकी सुनते हैं। नासेह यानी उपदेश देने वाला। तुम्हारी गैर की नासेह की अब तो सबकी सुनते हैं, किसी की हम नहीं सुनते थे, वो भी एक जमाना था। नरेंद्र मोदी का वो जमाना खत्म हो गया डॉक्टर साहब। 4 जून तक वे किसी के नहीं सुनते थे, अपनी पार्टी के पदाधिकारियों की, सहयोगियों की नहीं सुनते थे, मंत्रिमंडलीय सहयोगियों की नहीं सुनते थे, अपने मन की बात करते थे एक तरफा। लेकिन ये जनता है जिसने उन्हें इस कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है कि अब उन्हें सबकी सुनना पड़ रही है। उन्हें डॉक्टर राजीव रंजन की भी सुनना पड़ रही है, और इस पैनल में जितने लोग बैठे हैं वे भी कुछ ना कुछ रोज सुना ही देते हैं। और इसका जो श्रेय जिसे जाता है, प्रेम जी ने जो कहा ना कि इस चुनाव का जो हासिल है, जो टेक अवे है, वो यही है कि राहुल गांधी नाम के एक आदमी ने नरेंद्र मोदी नाम के भीमकाय तिलिस्म को तोड़कर छिन्न भिन्न कर दिया है। थोड़ा सा अतीत में झांके राजीव जी, 2012, 13, 14 नरेंद्र मोदी की इमेज कैसे बनाई जा रही थी। नरेंद्र मोदी बड़ौदा के एक कॉलेज में नकली लाल किले पर, लाल किले का एक प्रतिरूप वहां बनाया गया था, उस पर से भाषण दे रहे थे गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। पूरे देश में दिखाया जा रहा था, पूरे देश में उनकी लेजर इमेज दिखाई जा रही थी। न जाने कितने 200 शहरों में, अगर मैं ठीक हूं तो 200 शहरों में नरेंद्र मोदी लेजर इमेज के साथ मंच पर दिखाई दे रहे थे और खड़े थे बड़ौदा में एक कॉलेज के प्रांगण में लाल किले के प्रतिरूप पर। उनकी इमेज ऐसी बनाई गई कि वे लार्जर देन लाइफ माइटी हिमालयन मैन है कोई, जैसा कि उन्होंने अभी अभी जुमा 4 रोज पहले स्वीकार किया चुनाव में कि वे अवतारी हैं, अविनाशी हैं, दैवी चमत्कार हैं। यह भ्रम उन्हें इसलिए हो गया कि वे 2 बार लगातार लोकसभा चुनाव जीते। कांग्रेस जैसी पार्टी, 125 साल से ज्यादा पुरानी पार्टी, लगातार अपनी दुरावस्था से गुजर रही थी। इसलिए नरेंद्र मोदी भी ये मान बैठे कि जो जनता, जो भीड़ मोदी मोदी कर रही है, उनके सहयोगी उन्हें भगवान का अवतार बता रहे हैं, तो वे सचमुच में भगवान के अवतार हैं। यही सबसे बड़ी चूक हो गई। मोदी जी को भ्रम हो गया कि वे सचमुच में अविनाशी हैं और अवतार हैं। और सामने राहुल गांधी नाम का एक साधारण मनुष्य था, जिसने उनके तिलिस्म को, उनके जादू को तोड़ने के लिए क्या किया, उसे मैं थोड़ा सा आम बोलचाल की भाषा में एकदम देशज उदाहरण के साथ बताना चाहता हूं। एक मोहल्ले में एक पेड़ है जिस पर लोग, मोहल्ले वाले कहते हैं कि यहां पर कोई भूत रहता है, कोई हौवा रहता है। बच्चे वहां से गुजरते नहीं, बच्चों को डरा दिया जाता है कि वहां से मत निकलना, उस पेड़ पर एक हौवा रहता है। मोहल्ले का एक साहसी बालक निकलता है हाथ में एक पत्थर लेकर और उछालता है पूरी ताकत से। कुछ नहीं होता, कोई हौवा नहीं निकलता, कोई हौवा उसे नहीं पकड़ता। लौटकर आकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज की तारीख में बताता है कि मैंने उस हौवा का तिलिस्म तोड़ दिया है। जो आज राहुल गांधी ने कहा, ये वही पूरा का पूरा प्रकरण है। एक तिलिस्म, एक जादू, वाटर ऑफ इंडिया। आपको लगता है कि जादूगर मंच से आपको दिखा रहा है पानी खत्म ही नहीं हो रहा, लेकिन तभी दर्शकों में से खड़े होकर कहता है कि ये सब नकली है, ऐसा कुछ नहीं है। वो हाथ बीच में लाकर बताता है कि पानी न तो लोटे में से निकल रहा है, न नीचे बाल्टी में, टब में जा रहा है।
राहुल गांधी वो शख्स हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी नाम के तिलिस्म को तोड़कर बिखेर दिया है। अब इसके क्या प्रभाव होंगे, संक्षेप में उस पर बात कर लेते हैं। इसका जो सबसे बड़ा प्रभाव होने जा रहा है वो सड़क पर दिखाई दे गया, लेकिन कल से संसद में दिखाई देगा। 3 दिन बचे हैं। राजीव जी, मैं उस चप्पल फेंकने वाली घटना के बिल्कुल साथ नहीं हूं। हम और आप सब लोग गांधीवादी हैं, गांधी मार्ग के पथिक हैं। हमारे बापू तो शब्द और विचार की हिंसा के भी खिलाफ थे। हम सब कोशिश करते हैं कि उस पर अमल कर पाए। तो राहुल गांधी ने ठीक ट्वीट किया। मुझे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगा था कि राहुल को इस बात की निंदा करनी चाहिए कि किसी ने हमारे देश के प्रधानमंत्री के ऊपर चप्पल फेंक कर मारी। लेकिन किसने मारी, प्रेम जी का सवाल सही है। क्यों मारी, एक सवाल और बाकी है। अगर कोई चप्पल फेंकने की उन्माद की दशा में पहुंचता है तो उसकी हताशा क्या है? क्या वो कोई बेरोजगार युवक है? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो हिंदू मुस्लिम नफरत से आगे जा चुका है? ये सारे सवाल तब सामने आएंगे जब वो पकड़ा जाएगा जिसने चप्पल फेंकी थी। मैं जिस तरफ ले जाना चाहता हूं इस विमर्श को वो ये है कि कल जब संसद शुरू होगी तो यही राहुल गांधी आज सैकड़ों पत्रकारों के सामने जो कुछ कह रहे हैं वे कल सामने ट्रेजरी बेंच पर बैठे हुए नरेंद्र मोदी के सामने भी ऐसी ही बातों को दोहराएंगे। तब नरेंद्र मोदी कसमसाकर रह जाएंगे। हो सकता है वे 30-32 इंच वाले मुहावरे का जिक्र न करें। ये भी हो सकता है वे किसी दिन ये कह दें जो मैं पिछले 15 दिनों से कहता आ रहा हूं कि वो 56 इंच की छाती में बीच में 5 और 6 के बीच में दशमलव का चिन्ह लग गया है। 5.6 इंच की छाती रह गई है जनता के फैसले के चलते जी। तो कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी का डर खत्म होना इस चुनाव में लोकतंत्र के लिए एक शुभ संकेत है। किसी का भी डर क्यों होना चाहिए? न राहुल गांधी का होना चाहिए, न मल्लिकार्जुन खड़गे का, न मीडिया का, न तंत्र का। ये लोकतंत्र लोक के लिए है। डर अगर किसी के पास होना चाहिए तो उस उंगली पर स्याही लगाकर वोटिंग मशीन पर जो बटन दबा रहा है उसका डर होना चाहिए इस लोकतंत्र में। लेकिन नरेंद्र मोदी ने क्या किया पिछले 10 सालों में? खुद डरे हुए थे इसलिए दूसरों को डरा रहे थे। क्या क्या दिलों का खौफ मिटाना पड़ा हमें, क्या क्या दिलों का खौफ जगाना पड़ा हमें। खुद डर गए तो सबको डराना पड़ा हमें। अपने दिए को चांद बताने के वास्ते, अपने दिए को चांद बताने के वास्ते बस्ती का हर चिराग बुझाना पड़ा हमें। नरेंद्र मोदी ने बस्ती के तमाम चिरागों को बुझाने की कोशिश की, लेकिन वे सारे चिराग मिलकर एक साथ जल उठे हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी का वो जो सूर्य जैसा तेज उन्हें लगता था वो मध्यम हो गया है, उस पर कुहासा छा गया है। जी राजीव जी। जी, जो उन्हें लगता था वो मध्यम हो गया, ऐसे ही आप कह रहे हैं। और कई लोगों को